Hello everyone, this is August 2025. I'm recording this video on 25th of August and आपको पता है कि प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है with a lot of companies are visiting on campus and कुछ companies अक्टूबर के बाद ऑफ कैंपस हायरिंग भी शुरू कर देगी. So this is the very right time to start preparing for your placements. फाइनल ईयर वालों को तो करना ही चाहिए, but even if you are in your third year, second year or even your first year, it is very high time that you start thinking about placements. वो start कर दीजिए and preparation भी start कर दीजिए. So the basic question arises, अब आपको पता है कि प्लेसमेंट में अलग अलग राउंड्स होते हैं. एक एप्टीट्यूड राउंड होगा, एक टेक्निकल राउंड होगा, मे बी कम्युनिकेशंस राउंड होगा, जीडीपीआई राउंड होगा. ये डिपेंड करता है हर कंपनी के प्रोसेस पे. बट ओवरऑल इस वीडियो में आई विल बी फोकसिंग ऑन एप्टीट्यूड राउंड की एप्टीट्यूड राउंड अगर किसी कंपनी का है तो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दोस कंपनीज. नंबर वन, 100% of the companies, let's say 99.99% of the companies will have aptitude round at least for tech based companies. ठीक है, so start करते हैं how do you prepare. उसके पहले एक बार उसका importance देख लेंगे. Let us understand generally aptitude round is a disqualification round. Disqualification round as in like say for example यहाँ से बहुत सारे students filter out कर देते हैं. What happens is बहुत सारे स्टूडेंट्स राइट अवे टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, एचआर इंटरव्यू की तैयारी कर लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डू नॉट गेट अ चांस टू इवन अपीयर फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू. रीजन बिकॉज दे गेट डिस्क्वालिफाइड इन एप्टीट्यूड टेस्ट और डिस्क्वालिफाइड इन टेक्निकल टेस्ट. सो दिस इज अ डिस्क्वालिफिकेशन राउंड. क्योंकि यहाँ से ही आप फिल्टर आउट हो गए, तो इसको इंपॉर्टेंस स्टार्टिंग में सबसे पहले देना चाहिए एप्टीट्यूड को. जनरली स्टूडेंट्स का उल्टा देते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेक इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, बट ठीक है, फर्स्ट लेट अस क्वालिफाई दीज एंड देन कम्स दिस प्रोसेस. उसको समय भी मिलता है आपको प्रिपेयर करने के लिए. सो दिस शुड बी द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस दैट यू शुड बी गिविंग टू ईच स्टेट व्हेन यू आर स्टार्टिंग. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप टेक और ये क्वालिफाई कर चुके हो तो ऑब्वियसली द कंप्लीट इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू इंटरव्यू एंड एचआर इंटरव्यू. ठीक है, तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो this should be the sequence or this should be the importance ka ratio. Moving ahead, now discussing the exam patterns of different companies, starting with TCS NQT का exam pattern. sections के अलग अलग नाम है. so आपका पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए इज फाउंडेशन सेक्शन, जहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको आप सिंपल भाषा में मैथ्स भी कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं. मैं व्हाई एम आई चेंजिंग द नेम इज बिकॉज इफ यू आर लुकिंग फॉर बुक्स इन द अवेलेबल इन द मार्केट तो न्यूमेरिकल एबिलिटी से नहीं मिलेगा आपको नाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मिलेगा आपको नाम. सो पार्ट ए फाउंडेशन सेक्शन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 to be solved in 25 minutes. Generally the cutoff is around 60% of the questions should be correct to qualify for the next round. Verbal ability, that is nothing but simple भाषा में कहूँ तो English. There are 25 questions in 25 minutes. Reasoning ability, generally known as logical reasoning, and 20 questions to be answered in 25 minutes. Then there is an advanced section, that is part B. इसमें advanced reasoning abilities and advanced coding वगैरह आ जाएगा. 14 questions to be answered in 25 minutes and 2 questions to be answered in 90 minutes. 87 questions रहेंगे 190 minutes. ये पूरा का पूरा जो आपका टेस्ट रहेगा वो एक साथ होगा. That is, you will be taking a test of 190 minutes, that is 3 hours and 10 minutes. ये होता है ऑफ कैंपस में. ऑन कैंपस में मे बी यू विल हैव अ डिफरेंट टेक्निकल राउंड एंड यू विल हैव अ डिफरेंट आपका ये वाला एप्टीट्यूड राउंड. ठीक है, ऑफ कैंपस का थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाएगा, बट मोर और लेस एप्टीट्यूड तो सब में ही पूछेंगे. मूविंग अहेड, स्पीकिंग अबाउट इन्फोसिस का ये अपडेट है. सिंस लास्ट कपल ऑफ इयर्स दे हैवंट हायर्ड थ्रू ऑफ कैंपस मीडियम. मे भी इस साल करेंगे या नहीं कह नहीं सकते, बट आपको पैटर्न पता होना चाहिए. सिमिलरली लॉजिकल एबिलिटी, इसमें थोड़ा वो मैथ्स भी पूछ लेते हैं, क्वांट भी पूछ लेते हैं. क्वांट का डेटा इंटरप्रिटेशन पर्टिकुलरली पूछते हैं. 25 मिनट्स इन 25 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस. टेक्निकल एबिलिटी 35 मिनट्स 10 क्वेश्चंस. वर्बल, दैट इज इंग्लिश अगेन, 40 मिनट्स 26 क्वेश्चन. सूडो कोड 10 मिनट्स 5 क्वेश्चंस. पजल सॉल्विंग 10 मिनट्स 4 क्वेश्चंस. एंड टोटल यू विल बी taking a test of 120 minutes and you will be solving around 60 questions. This is about Infosys. Moving ahead, Wipro का एग्जाम पैटर्न ये रहा. Wipro क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो खुद क्वांट ही कहते हैं, वो अच्छी बात है. लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल इंग्लिश, कोडिंग एंड रिटन कम्युनिकेशन,
दिस इज रीडेबल, आप कर सकते हो। कॉग्निजेंट का थोड़ा अलग है सर। कॉग्निजेंट में सबसे पहले आपका राउंड 1 होता है कम्युनिकेशन राउंड, दैट इज 60 मिनट्स एंड 60 क्वेश्चंस। राउंड 2 इज द एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वांट प्लस गेम बेस्ड। इनका थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। If possible, we will cover this type of questions whenever the need arises on our YouTube channel. 80 minutes, 80 questions. Technical assessment 120 minutes, 6 to 24 questions. This is of cognizant. ठीक है। अब मुद्दा ये है कि इसका सिलेबस क्या है सर। लेट मी टेक यू थ्रू द सिलेबस। Quantitative aptitude. Now I will be defining each and every topic with the actual difficulty level of the topic and the difficulty level of the question asked. Because whenever you are referring any kind of material, उसमें अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम डिफाइनिंग। नंबर सिस्टम्स अगर आप मुझसे पूछते हैं, नंबर सिस्टम्स ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, ठीक है। हाउएवर नंबर सिस्टम्स के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, दैट इज एचसीएफ, एलसीएम, ये अलग अलग टॉपिक्स के, या फिर फैक्टर्स, या फिर डिविजिबिलिटी, इस पर्टिकुलर टाइप के इस पर्टिकुलर जॉनरा के क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम्स में पूछते हैं इन द एप्टीट्यूड सेक्शंस ऑफ ऑल दिस कंपनीज, ठीक है। वैसे ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। आई ऑल्सो ट्रेन फॉर कैट, आई ट्रेन माई स्टूडेंट्स फॉर कैट एज वेल, एसएससी सीजीएल एज वेल। उसमें बहुत हाई लेवल का नंबर सिस्टम्स है, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, अगेन द टॉपिक का लेवल एक्चुअल में मीडियम है and you will have to let's say for example easy type of questions are asked from this particular topic. SICI भी एक मीडियम लेवल का ही टॉपिक है एंड मीडियम लेवल के ही क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एग्जाम में। रेशियो प्रोपोर्शन, अगेन इट्स एन इजी टू मीडियम टॉपिक, इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम। एवरेज, इट्स एन इजी टॉपिक, इजी लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगेन ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा, बट आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ लेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल टीएसडी बेसिक्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू। पहले टीसीएस थोड़ा बहुत सर्कुलर रेसिस पे पूछता था, उतना अगर आपने कर लिया दैट इज मोर देन इनफ। सो टॉपिक इज वेरी वास्ट, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, बट ऑल यू नीड टू डू इज प्रिपेयर अप टू लेवल 2 के क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। टाइम एंड वर्क, टॉपिक इज वास्ट, मीडियम टॉपिक, मीडियम क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, अगेन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक बट एंड अ कंफ्यूजिंग टॉपिक। ये भी हम लोग इफ पॉसिबल विल कवर दिस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सो मीडियम टॉपिक, इजी क्वेश्चंस आई वुड से। प्रोबेबिलिटी, एक्सटेंशन ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मीडियम, इजी क्वेश्चंस आस्क्ड। मेंसुरेशन, मीडियम टॉपिक, मीडियम लेवल क्वेश्चंस आस्क्ड। मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस इज अ टफ टॉपिक, इसके इट्स अ टफ टॉपिक बट इसके इजी क्वेश्चंस ही पूछते हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। डीआई, इजी एंड अगेन इजी लेवल क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ऑल यू नीड टू हैव इज कमांड ऑन योर कैलकुलेशंस, ठीक है। इसका सर मटेरियल आपको कहां मिलेगा, ये सारे टॉपिक्स का यू विल गेट द मटेरियल ऑन आवर ऐप इटसेल्फ, दैट इज द प्लेसिटो ऐप। उसका लिंक वगैरह हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसमें लेवल वाइज हम लोगों ने मटेरियल को सेग्रीगेट किया, दैट इज लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 3 हम लोगों ने वहां पे नहीं डाला है मटेरियल बिकॉज इट गेट्स डिफिकल्ट, ठीक है। सो यू मे सॉल्व दोस क्वेश्चंस फ्रॉम द ऐप इटसेल्फ, इट्स फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। मूविंग अहेड, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में दिस पर्टिकुलर पार्ट, सेंटेंस करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, टेंस एंड prepositions and not the idioms and phrases obviously. This complete part is a part of grammar, ठीक है। all you will need is around 20 hours to complete this, 20 hours of theoretical and around maybe 6 to 7 hours of practicing of these questions, that would be enough. Reading comprehension, जितना आप रीड करते हो उतना बेटर। हार्डली इफ यू सॉल्व अराउंड 25 RCs of medium level, not tough level of CAT, that would be more than enough. Spotting the errors, again a part of grammar, already covered. Fill in the blanks of synonyms and antonyms, more or less is a part of vocabulary. Similarly the idioms and phrases, इससे टाइम काफी ज्यादा लगता है। See, either you are good at vocab or you are bad at vocab. So when I count the investment to cost ratio, अगर मैं देखूं, आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा ये सब पढ़ने में, बट आउटपुट जल्दी नहीं निकलता है फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का। सो मे बी यू कैन कीप इट फॉर द एंड, उसके पहले आप जंबल्ड पैराग्राफ कर सकते हो। मूविंग अहेड, स्पीकिंग अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग थिंग,
लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, सिलोजिज्म, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। ये बहुत टफ लेवल का टॉपिक भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द मीडियम लेवल कैटेगरी। सिमिलरली पजल्स, बाकी ये जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, दे शुडंट टेक मोर देन let's say 25 hours of theory, maximum 25 hours of your theory, you being an engineer मैं assume करके चल रहा हूँ, और आपका थोड़ा बहुत एप्टी लेवल या IQ लेवल अच्छा है, तो 25 hours में ये सब हो सकता है, more than enough, and another 15 hours of practice, that should be sufficient for this, ठीक है। so ये सब logical reasoning का आ गया। moving ahead, which books are recommended? As I said, the best book that I would recommend is, आप हमारे ऐप से मटेरियल फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ सकते हैं, you may solve the questions from there, that would be more than enough as far as your English, logical reasoning and quant is concerned, ठीक है। तो no need to go anywhere, हम लोगों ने properly level 1 और level 2 segregate करके हमारे ऐप पे freely available है, आप वो वहां से पढ़ सकते हैं। moving ahead, now this is an important announcement, very soon we will be starting a Placido aptitude accelerator, जहां पे we will be taking some aptitude sessions plus PYQs plus some shortcuts plus relevant practice material, and on that basis we will be also assigning you tests on our Placido app, okay? So meanwhile, make sure that you download our app and subscribe to the channel for the 2025 placement series, and make sure that you share it with your friends, and let's have an aim for 25-26 that let's get you placed through Placido. Thank you so much guys, subscribe to the channel, I'll see you soon, till then take care, bye bye.